हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉलम का वीबीएस कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। आपने पहले वीडियो में देखा कि हमने वीबीएस पेडेस्टल तक बनाया। उसका कारण है क्योंकि स्पेशल कन्फाइनिंग जोन जो है ट्रांसवर्स सपोर्ट के पास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेडेस्टल से ऊपर जो कॉलम की हाइट होती है, इफेक्टिव हाइट जिसको बोलते हैं, वो होती है पेडेस्टल टॉप से बीम बॉटम तक। बीम फिर स्लैब टॉप से और स्लैब बीम के नेक्स्ट फ्लोर के बीम के बॉटम तक जो इफेक्टिव हाइट होती है, इसको इफेक्टिव हाइट बोलते हैं। ये देखो, देखिए ये एच जो लिखा हुआ है, इसको इफेक्टिव हाइट बोलते हैं। और हम इस हाइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मिडल जोन और दो स्पेशल कन्फाइनिंग जोन। तो स्पेशल कन्फाइनिंग जोन होता है वो स्पोर्ट के पास होता है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट फिगर में ये एस जो लिखा है, ये स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है। ये भी एस स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है। ये एस भी स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है। और ये एस स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है। और ये बीच का जो पार्ट है ये मिडल पार्ट है। और इस मिडल पार्ट में हम रिंग की स्पेसिंग अलग होती है। इसको इस तरह से लिखते हैं, रिंग इन स्पेशल कन्फाइनिंग जोन वो है एस। रिंग इन मिडल हाइट ऑफ फ्लोर, ये इस तरह से लिखते हैं। और उसका ये स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है। ये जो 10 डाया है ये स्पेशल कन्फाइनिंग जोन में है। और ये 8 डाया 200 सेंटर टू सेंटर ये है अपने मिडल जोन में। तो और इस रिंग का ये सेट है, ये जैसे ये बना हुआ है, ये आउटर रिंग। और ये एक ही लेवल पे एक आउटर रिंग डलेगा और दो सेट इस डायरेक्शन में डालेंगे और दो सेट ये इस डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में डालेंगे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो दो सेट डालेंगे। तो एक लेवल पे हमारे 5 टोटल रिंग डलेंगे, जो मिलके पूरा एक सेट बनता है। और ये एक जो ये छोटा रिंग है, इसको कैसे निकालते हैं? एक ये, इसको देखो 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से इसका हम 1/5 जो होगा, इसकी डिस्टेंस होगी वो सेंटर टू सेंटर 1/5 प्लस 1 डाया। मतलब डाया है 25 mm, तो 1 डाया। और दो इसके डायमीटर होंगे, एक इधर से एक डायमीटर इधर, एक डायमीटर इधर प्लस करते हैं तो इसका आउटर साइज हमारा हमें मिल जाएगा। तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, इसको हमने ऐसे किया, ये 40 mm हमने आउटर कवर कर माइनस कर दिया दोनों तरफ से। ये 40 टोटल 750 है इसका साइज। कॉलम का जो साइज है 750 बाई 750 है। तो हमने इसको दोनों तरफ से 40 mm माइनस कर दिया। एक ये 25 mm डाया है तो 25/2 एक तरफ से और 25/2 एक तरफ से, तो टोटल हो गया 1 डाया। 1 डाया होगा 25 mm, तो एक तरफ हम 25 mm इसी में से माइनस कर देंगे। और तो ये हो गया इसका टोटल हमारा है 670 mm। तो 670 mm में से हम फिर 25 mm माइनस 10 mm ये माइनस कर दिया, 10 mm ये माइनस कर दिया, और 25 mm ये एक सेंटर से सेंटर एक डाया ये माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारा टोटल ये साइज निकल के आ गया। और इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 125 mm सेंटर टू सेंटर बार आ गया। तो हम जब ये इंटरनल रिंग बनाएंगे तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये 125 प्लस आधा इधर से डाया और आधा इधर से, तो 25 mm हो गया। तो 25 mm इसमें हम प्लस करेंगे तो 150, और 10 mm इधर से और 10 mm इधर से, तो ये 170 mm आएगा। और तो इसको हम राइट कैसे करेंगे? पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कॉलम का पेडेस्टल तक वीबीएस कैसे बनता है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जितना कवर, क्योंकि हम इसकी 1 मीटर हाइट तक इसको पहले ही कैलकुलेशन ले चुके हैं बार का, तो इसमें से हम ये कवर माइनस कर देंगे तो हमारा ये 1 मीटर होगी हाइट। और इसको हमने एल को डिलीट कर दिया क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये इसका एल यहाँ से बॉर्डर लाइन की हेल्प से हमने ये डिलीट कर दिया। और एक नई
हाइट हमने लाइन लगा दी, जिसको हम बॉर्डर लाइन की हेल्प से ये हमने बना लिया। ये देखिए ये लाइन बन गई और इस तरह से इस लाइन को हमने अपना इसकी हाइट टोटल लिख देंगे। ये मर्ज और सेंटर कर दिया। अब इसमें हम हाइट कैसे लिखते हैं, हमारा जो कंक्रीट का पीसीसी का टॉप लेवल है -14 मीटर, तो 14 मीटर हाइट होगी हमारी टोटल, और हमारी जो स्लैब हाइट है वो -7100 है, तो हमने 7100 इसमें से माइनस कर दिया। ये हमारी हाइट निकल के आ गई। और इसको अब वर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो इसको रोटेट टेक्स्ट करके हमने इसको राइट कर दिया, तो हमारी टोटल हाइट आ गई। और अब हम इसके यहाँ पे इसको कैसे टेबलाइज करेंगे, ये देखिए इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस अप टू पेडेस्टल हमने जो ले लिया उसको माइनस कर देंगे, और ये हमने ब्रैकेट लगाया और इधर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये ब्रैकेट लगाया और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी मीटर में हाइट आ गई। तो ये 6900 माइनस 1 मीटर, तो ये हमारी 5.900 टोटल बार की हाइट हमें मिल गई। और इसमें 20 नंबर ऑफ बार हैं और 25 डाया है इसका, तो ये इस तरह से हमारी बार की कैलकुलेशन आ गई टोटल 25 में। ये देखिए 25 का हमारा स्टील है, तो 25 हमने राइट कर दिया। अब रिंग को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिंग इन स्पेशल कन्फाइनिंग जोन, रिंग इन, इसको रख सकते हैं एस जोन, इसको कॉपी करके इस पे भेज देंगे, रिंग इन स्पेशल कन्फाइनिंग जोन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग, तो नंबर ऑफ रिंग निकालने के लिए हम इसमें h/6 का जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। अब ये देखिए रिंग्स इन स्पेशल कन्फाइनिंग जोन और रिंग्स इन मिड हाइट ऑफ फ्लोर, और ये है हमारे रिंग इन स्पेशल कन्फाइनिंग जोन में है 10 डाया 100 सेंटर टू सेंटर, और रिंग इन मिडल जोन ऑफ फ्लोर ये है 200 डाया सेंटर टू सेंटर। और ये देखिए ये हमारी स्पेशल कन्फाइनिंग जोन, और ये देखिए फ्लोर के ऊपर और बीम के नेक्स्ट फ्लोर के बीम के नीचे ये होता है स्पेशल कन्फाइनिंग जोन, ये है मिडल ऑफ फ्लोर। इस तरह से इसको इनको हम डालेंगे। और जो स्पेशल कन्फाइनिंग जोन उसको कैसे डिसाइड करते हैं, वो ये है स्पेशल कन्फाइनिंग जोन इज इक्वल टू h/6 और लार्जर कॉलम डायमेंशन और 450 mm विच एवर इज मोर, मतलब अगर 300 बाई 300 का कॉलम है तो हमें मिनिमम रखनी है 450, और फ्लोर हाइट ज्यादा है हमारी h/6 तो वो हमें h/6 रखनी है। और लार्जर डायमेंशन जैसे अभी हमारा कॉलम 750 बाई 750 है तो हम 750 रखेंगे। तो अब हमें ये देखना है इसमें कि हमारी जो एस की हाइट है वो कौन सी ज्यादा है। तो देखिए हमारी हाइट है यहाँ पे 5 मीटर 900, तो 5 मीटर 900 है, तो इसमें से हम बीम डेप्थ माइनस कर देंगे। तो ये देखो मैंने लिख दिया ब्रैकेट स्टार्ट 5 मीटर 900 माइनस 600 है हमारी बीम डेप्थ, और अब हम इसका h/6 करेंगे, तो इसको 6 से डिवाइडेड कर देंगे, इक्वल टू हमारा आया 883, तो ये हमारे 750 से भी ज्यादा है और
450 से भी ज्यादा है, तो एस की हाइट क्या होगी? 883। तो इसको हम राउंड करके लिखेंगे। तो इसको राउंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने राउंड का फार्मूला लगा दिया इस पे, तो ब्रैकेट लगा दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 100 हमारी स्पेसिंग है, 100 सेंटर टू सेंटर, 100 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, तो ये कितने आएंगे? 10। तो इस तरह से ये 10 रिंग आएंगे एक एस जोन में। तो हमारे एस जोन कितने हैं? 2। तो एस जोन 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गए 20 रिंग। तो इसको हम यहाँ पे राइट कैसे करेंगे? देखिए, ये मेन रिंग है, हम राउंड पहले ही लगा लेते हैं, इसमें राउंड लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल सेलेक्ट कर दिया, माइनस पेडेस्टल हाइट, ये सेल सेलेक्ट कर दिया, अब माइनस 600 बीम है, ये हमारी मतलब एच टोटल इफेक्टिव एच आ गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 6, ये हमारी एच बाई 6 है, और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 100, और अपना हमें क्योंकि उसमें चाहिए है राउंड फिगर में, तो हम इसको कॉमा लगा के 100 प्लस 1 कॉमा ब्रैकेट क्लोज, इसमें इधर एक ब्रैकेट और लगेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड को ब्रैकेट सेम होनी चाहिए जितनी राइट साइड में होगी। जैसे यहाँ पे 3 है, तो इधर ये 3 है, तो इधर भी 3 ही रहेगी, तो ये हमारा, और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो ये 20 नंबर आएगा। ये देखिए 20 नंबर आ गया। और अब हम आपको बताते हैं कि ये रिंग हमारा, ये सही तो हमारा 750 माइनस 40 कवर, माइनस 40 कवर, ये आ गया। और यहाँ पे हमने इसको कैसे 170 आया ये भी बता देते हैं। 750 हमारी टोटल उसकी विड्थ है, और उसके हमने हिस्से किए थे, उसमें से 40 mm कवर, ये देखिए 750 हमारी टोटल 750 बाई 750 का कॉलम है, तो हमने 40-40 कवर यहाँ से माइनस कर दिया, और उसके बाद हमें बार सेंटर से सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करना है ये स्पेसिंग। तो इसमें कितनी स्पेसिंग है? 1 2 3 4 5 स्पेसिंग है, तो इसको इक्वल स्पेसिंग रखना है हमें बार की। तो कैसे रखेंगे? अब हमने 40-40 का बार से कम कर दिया, तो 670 आ गया, और उसके में से 10 mm इधर से 10 mm इधर से माइनस कर दिया, तो 650, और इसमें से आधा, क्योंकि हमें सेंटर बार के सेंटर से सेंटर लेना है, तो 25/2 25 mm का बार है हमारा, तो 25/2, तो 25 mm का आधा इधर से और 25 mm का आधा इधर से, तो 25 mm यहाँ से माइनस कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 625। 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, 125 के बराबर इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, तो हमारी 125 स्पेसिंग रहेगी एक बार की। और हमारा ये इनर रिंग है जो ये हमारा, फिर दोबारा हम कैसे करेंगे इसको? 125 प्लस आधा बार इधर से, 25/2 इधर से, 25/2 इधर से, तो ये 25 mm हमने प्लस कर दिया, तो 125 प्लस 25 तो 150, और 10 mm इधर से प्लस करेंगे और 10 mm से इधर से प्लस करेंगे, तो हमारा रिंग का आउटर साइज आ जाएगा, तो ये कितना होगा? 170। तो इसको लिखेंगे कैसे? ये देखिए 750 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 25 माइनस 2, हमने 10-10 mm दोनों तरफ से कम किया था, तो हमने 2 करके और इसका इस सेल को सिलेक्ट कर दिया जहां पे डाया बार लिखा हुआ है, ताकि हमें बार बार 10 mm नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। अगर 10 की जगह हमें बार डाया का चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, 2 बार माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा आ गया 125। अगर आपको ये चेक करना है कि ये 125 है या नहीं है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूं। ये देखिए 750 माइनस 2 कवर 40 के 40 माइनस 25,
और -2 इंटू ये सिलेक्ट कर दिया मैंने सेल इसको यहां से और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 तो ये 125 आना चाहिए -25 ये देखिए 125 आ गया। अब इसमें दोबारा से और क्या प्लस करना हमें, अब दोबारा से आउटर साइज निकालने के लिए रिंग का हम करेंगे 25 दोबारा कर देते हैं इसमें और फिर +2 इंटू फिर इस सेल को दोबारा सिलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए और इसको कर देते हैं इक्वल टू 170 तो इस तरह से आ जाएगा तो ये साइज निकल जाएगा। अब हम जैसे यहाँ इसमें यहाँ चेंज करेंगे, मैं इसको 8 कर देता हूँ डाया को, ये देखिए तो इसमें अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये देखिए 167 हो गया ये, यहाँ ये पॉइंट में आया है और यहाँ पे 167 हो गया अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको राउंड नहीं कर रखा तो इसको ये यहाँ से राउंड कर देंगे तो ये 167 हो जाएगा, ये देखिए 167 हो गया और मैं इसको 10 कर देता हूँ डाया को तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये देखिए 170 हो गया। अगर मैं इसको डाया को 12 कर देता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो हमें ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपने ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से हम इसको राइट करते हैं। अब इसका हमने नंबर ऑफ रिंग निकालने हैं, तो ये क्योंकि छोटा रिंग है वो एक सेट में 4 है और बड़ा रिंग एक है एक सेट में, ये देखिए बड़ा रिंग एक हो गया और छोटे रिंग है 1 2 3 4, तो इस तरह से ये एक सेट में 5 रिंग आएंगे। तो एक आउटर रिंग का सेट तो हमने ये ले लिया, ये आउटर रिंग है, आउटर रिंग 20 आएंगे इसमें स्पेशल कन्फाइनिंग जोन में और ये रिंग इसके डबल हो जाएंगे, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये देखिए अब यहाँ -2 दिखा रहा है क्योंकि ये इसमें सिलेक्ट, ये जो इसमें सिलेक्ट है सेल वो ये गलत है, ये H42 सिलेक्ट कर रहा है, ये देखिए मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये अपने आप दिखा देगा कहां से इसने सिलेक्ट कर रखे सेल। तो अब हमें ये सेल दोबारा से सिलेक्ट करने हैं, तो इसको ये सेल सिलेक्ट कर दिया और ये सेल सिलेक्ट कर दिया, ये आगे 20, तो अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 गुना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4, ये देखिए ये 80 आ गए। अब ये है हमारे रिंग इन स्पेशल कन्फाइनिंग जोन और अब हमें निकालना है रिंग इन मिडल जोन, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसी का कॉपी करते हैं, कॉपी और इंसर्ट या कॉपी पेस्ट, अब हमारा ये है 10 रिंग मिडल जोन में है हमारा रिंग डाया 8 का 200 सेंटर, ये देखिए, तो अब हम इसको 8 डाया 8 कर देते हैं, ये यहाँ पे 8 कर दिया मैंने और यहाँ पे भी 8 कर दिया और ये हमारा 10 का रिंग है, 10 डाया का है तो हम इसको 10 कर देंगे यहाँ पे, तो ये तो अब इसका ये रिंग हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए ये हमारे 20 नंबर निकल चुके, अब हम इसमें से हमारी ये हाइट है, तो अब हम इसमें दोबारा फार्मूला कैसे लगाएंगे कि बैलेंस हमारे रिंग आ जाए, ये देखिए यहाँ पे हमारी टोटल हाइट है 5900 और हमारी इफेक्टिव डेप्थ इसमें से बीम डेप्थ माइनस कर दूंगा तो ये 600 बीम डेप्थ माइनस होगी और माइनस हमने 2 बार जो हमारा स्पेशल कन्फाइनिंग जोन है उसको माइनस करना है, तो हम इसको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से और 2 इंटू कर देंगे
ये 2 इंटू कर दिया और हमने यहाँ से ये 2 इंटू हटा दिया। और क्योंकि हमें हमारा सेंटर है 200 सेंटर टू सेंटर, तो हम इसको ब्रैकेट यहाँ पे डबल क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का ये माइनस हो जाए, और इसको कर देंगे 200 सेंटर टू सेंटर। ये देखिए, और ये इसमें से क्योंकि हम दोनों तरफ +1 रिंग कर चुके, इसलिए यहाँ में प्लस की बजाय -1 रिंग होगा। तो अब हम यहाँ से एक रिंग माइनस कर देंगे, तो ये हमारे कितने नंबर आएंगे, 17 नंबर। और हम इसको यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करने के लिए क्या, ताकि हमारा हमें ये 5900 ये दोबारा ना लिखना पड़े, हमारा एक ही फार्मूला रहे। जब भी हम इसको कॉपी पेस्ट करें तो हमें सिर्फ अपने सेल सेलेक्ट करनी पड़े, बाकी और कुछ ना करना पड़े। तो हम यहाँ कैसे राइट करेंगे इसको, अब वही फार्मूला जो हमने वहां कर रखा है वहां पे हमने डिजिट लिख दिए, यहाँ पे हम डिजिट ना लिख के इसी फार्मूले को अलग कर देंगे। ये हमने माइनस करना है, ये माइनस का साइन लगा दिया, ये 200 से डिवाइड करना है, तो ये 200 कर दिया, और हमारा यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि हमें इसको अलग करना है, और यहाँ पे 2 इंटू, क्योंकि 2 बार हमें माइनस करना है ना, तो हमारी अब ये H47 सिलेक्ट कर रहा है, तो अब हम इसको H37 आना चाहिए। देखिए ये H37 है, तो मैं यहाँ पे H37 कर दूंगा इसको। ये यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये सिलेक्ट किया, इसको मैं 3 कर दूंगा, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो गए, और इसको 3 कर दूंगा तो ये अपने आप सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से सिलेक्ट करते हैं इसको। और अब हमारा फार्मूला क्या बचा, अब हमें ये दोबारा सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये हमारी टोटल हाइट है और ये हमारी पेडेस्टल हाइट माइनस करनी है हमें, और इस 600 बीम डेप्थ माइनस करना है, -2 इंटू ये हमारी जो स्पेशल कन्फाइनिंग जोन की 2 हाइट है वो हमने माइनस कर दी, तो इस तरह से ये ब्रैकेट हमें इक्वल करने होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 ब्रैकेट है, तो इधर भी 4 ब्रैकेट करने पड़ेंगे तभी ये फार्मूले को लेगा। एक तो पहले ही लगा चुकी हूँ, क्योंकि एक तो ये पहले ही लगा चुका है इस साइड में, अब ये ज्यादा हो गया, इधर ये बैलेंस करना पड़ेगा ब्रैकेट, तभी ये फार्मूले को लेगा। ये देखिए इस तरह अब हमारे जो ये है आउट रिंग इन मिडल जोन, और हमारे ये जो रिंग है, जो छोटा रिंग हमारा 4 का सेट है वो रिंग है ये, तो ये इसके 4 गुना होंगे, तो इसकी कॉपी करके कॉपी और पेस्ट, तो हमने पेस्ट किया तो ये देखिए -5 दिखा रहा है, क्योंकि ये सेल फिर इसने वही सिलेक्ट कर लिए गलत सेल। तो अब हमें क्या करना है, इन सेल को ठीक कर देना है यहाँ पे कि ये उन्हीं सेलों को सिलेक्ट करे। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको वो सेल दिखाई दे जाए। ये मैं हाइड कर देता हूँ इसको, अब ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए अब मैं यहाँ ये क्योंकि H37 है ये, तो इसको 37 मैं यहाँ डायरेक्ट 37 लिख देता हूँ, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो गया, अब इसको J37 कर देता हूँ, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा वहां से। देखिए हो गया, ये सेल भी हमारा दोबारा से H37 करना है, तो ये H37 दोबारा नहीं आ गया, और ये J37 दोबारा सिलेक्ट कर देंगे, तो ये दोबारा सिलेक्ट हो गया। तो और इसको मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 4 गुना है, तो ये 68 आ गया। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब हम दोबारा से अपने हाइड उसको दोबारा से अनहाइड कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये अनहाइड कर दिया, या दोबारा वही तो भाई
20 ये थे 80, 17 और 68, इस तरह से आ गया। इसके बाद हम ओवरलैप लेते हैं कॉलम में, एक हाइट में एक ओवरलैप आता है, क्योंकि हमारी जो बार हाइट होती है वो 3 भागों में डिवाइड करते थे। एक बार की लेंथ होती है 12 मीटर, तो हम उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 4-4 मीटर के हम सरिया काटेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा लैप खड़ा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम एक फ्लोर पे एक और लैप लेंगे, तो हमारे हम यहाँ पे बार डाया कितना है, बार डाया हमारा 25, तो हम इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये सेल सिलेक्ट कर दिया तो ये हमारा बार डाया आ गया। यहाँ पे एक नंबर कॉलम है तो एक नंबर रहेगा, और यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ बार यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। अभी उसके कॉलम को नंबर ऑफ बार कितनी है 20, तो हमने ये सेल सिलेक्ट कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ बार आ गया। अब नंबर हमारी लैप लेंथ कैसे निकालते हैं, हमारा 50 डी है यहाँ पे लैप, तो हमने 50 कर दिया यहाँ पे इंटू डाया, डाया हमारा 25, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमारा लैप लेंथ आ गया। तो हमारे 20 लैप हैं तो ये 25 मीटर हमारा लैप का लेंथ आ गई। एक 25 हमारा 25 डाया का 1250 का लैप लेंथ आएगी। ये से ये वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद, आप ये वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको नए नए वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया और आप किसी अपने जानकार को या अपने दोस्त को भेजना चाहते हो तो उसको शेयर करें।